जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, जैसे कि आपको भी पता होगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम अभी आपके चल ही रहे हैं। और अभी तक साथियों जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज की इस क्लास में आपको हम उसी पैटर्न से क्वेश्चन को कराएंगे जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और जिन भी साथियों का भी पेपर 25 से लेकर 30 मई के बीच में भी है, उनके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कालबेलिया और घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि कालबेलिया और घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये हो जाएंगे राजस्थान के। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब राजस्थान के। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि राउफ और हिकात लोक नृत्य का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो राउफ और हिकात लोक नृत्य का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो याद रखेंगे इनका संबंध हो जाएंगे जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन ए सही जवाब है, जम्मू कश्मीर से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा गया आपसे। और प्रश्न क्या पूछा है कि बिहू और बग रुम्बा किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है। तो याद रख लीजिएगा कि बिहू और बग रुम्बा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये हो जाएंगे असम के। ऑप्शन सी सही जवाब है, असम के होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटक है। चलिए बताएंगे आप। तो यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटक है। तो ये हो जाएंगे आपके कर्नाटक के। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब कर्नाटक के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है 5 नंबर कि लावनी और तमाशा किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। तो लावनी और तमाशा किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। तो ये हो जाएंगे महाराष्ट्र के। ऑप्शन ए सही जवाब है, महाराष्ट्र के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछा गया आपसे। और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहां पे कि जाट जाटिन और विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है। साथियों, हम आपको इस क्लास में उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन हम करा रहे हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए। और जाट जटिन और विदेशिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये हो जाएंगे आपके बिहार के। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब बिहार के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछा है 7वें नंबर। और 7वें नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में जो है किया जाता है। तो छऊ नृत्य मुख्य रूप से किन राज्यों में किया जाता है। तो ये किए जाते हैं झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछा है 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि प्रसिद्ध चेराओ यानी बांस नृत्य किस उत्तरी पूर्वी राज्य से संबंधित है। तो प्रसिद्ध चेराओ बांस नृत्य किस उत्तरी पूर्वी राज्य से संबंधित है। तो यह संबंधित है मिजोरम से। ऑप्शन बी सही जवाब है, मिजोरम से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछा है। और 9th नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि करगम और कबरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखेंगे
ये तमिलनाडु से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे 10th नंबर, और प्रश्न पूछा गया है कि गढ़वाली और कुमाऊनी लोक नृत्य किस राज्य के हैं। तो याद रखेंगे कि गढ़वाली और कुमाऊनी लोक नृत्य किस राज्य के हैं। तो ये हो जाएंगे आपके उत्तराखंड के। ऑप्शन बी सही जवाब है, उत्तराखंड के। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है 11th नंबर, शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति भारत के किस भाग से हुई है। तो शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है। तो याद रखेंगे ये भारत के किस भाग से हुआ है। भाग पूछा है तो ये भाग हो जाएंगे यहाँ पे उत्तर भारत। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा है, और प्रश्न पूछा है कि क्षत्रियों को किस वर्ष जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। तो क्षत्रिया को किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। तो इनको मिले हुए हैं 2000 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, और प्रश्न पूछा है कि नुपा नृत्य और पुंग चोलम किस राज्य से संबंधित हैं। तो नुपा नृत्य और पुंग चोलम किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे मणिपुर से। ऑप्शन बी सही जवाब है, मणिपुर से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 14 नंबर, और 14 प्रश्न है कि गिद्धा और किकली लोक नृत्य मुख्य रूप से कौन करती है। तो गिद्धा और किकली लोक नृत्य मुख्य रूप से कौन करती है। तो ये करते हैं पंजाब की महिलाएं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, पंजाब की महिलाएं करते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, और प्रश्न पूछा है कि प्रसिद्ध लोसार उत्सव मुख्य रूप से जो है कहाँ मनाया जाता है। तो प्रसिद्ध लोसार उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या है कि हॉर्नबिल महोत्सव प्रति वर्ष जो ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि हॉर्नबिल महोत्सव प्रति वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं नागालैंड में। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, नागालैंड में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न पूछा है कि खर्ची पूजा उत्सव भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाता है। तो खर्ची पूजा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं। तो ये मनाए जाते हैं त्रिपुरा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 18 नंबर, और 18 नंबर प्रश्न है कि ओणम त्योहार में प्रसिद्ध पारंपरिक बोट रेस जो है ये किस राज्य में होती है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप जरूर एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि ओणम त्योहार में प्रसिद्ध पारंपरिक बोट रेस जो है ये किस राज्य में होती है। तो ये होते हैं आपके केरल में। ऑप्शन सी सही जवाब है, केरल में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, और प्रश्न पूछा है 90 नंबर कि बथुकम्मा फूलों का त्योहार किस राज्य में जो है मनाया जाता है। तो बथुकम्मा फूलों का जो त्योहार है ये किस राज्य में मनाए जाते हैं। तो ये मनाए जाते हैं आपके किस राज्य में। तो आप बताएंगे तेलंगाना में। ऑप्शन ए सही जवाब है, तेलंगाना में मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, और प्रश्न पूछा है कि हरेली त्योहार किस राज्य में जो है मनाया जाता है। तो हरेली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो हरेली त्योहार जो है ये छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 21 है, और प्रश्न पूछा है कि संविधान के भाग 5 द यूनियन में कुल कितने जो है ना अध्याय हैं। तो संविधान के भाग 5 द यूनियन में कुल कितने अध्याय हैं। तो इसमें कुल हो जाएंगे 5 अध्याय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है 22 नंबर है कि संघीय कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद समूह में है। तो संघीय कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद और समूह में है।
तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे अनुच्छेद 52 से 78 तक। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 23 नंबर प्रश्न है कि संविधान में कौन सा भाग भारत का मेग्ना कार्टा कहलाता है। तो संविधान का कौन सा भाग भारत का मेग्ना कार्टा कहलाता है। तो याद रखेंगे संविधान का जो भाग 3 है, जो मौलिक अधिकार है, ये मैग्ना कार्टा कहलाता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं और प्रश्न पूछा है कि पंचायती राज से संबंधित भाग 9 को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो पंचायती राज से संबंधित भाग 9 को किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो इनको जोड़े गए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 25 प्रश्न है कि संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो इनको जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। तो ये हो जाएंगे भाग 4 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भाग 4 में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 27 नंबर और 27 क्वेश्चन है कि संविधान का अध्याय 4 भाग 5 किससे संबंधित है। तो संविधान का जो अध्याय 4 है भाग 5 है, ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे संघीय न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट से। ऑप्शन सी सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ये किस अनुच्छेद में है। तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 123 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 123 में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 29 नंबर। 29 क्वेश्चन है कि भारत के महान्यवादी की नियुक्ति जो ये किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो भारत के महान्यवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो ये होते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 76 के तहत। अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएंगे 30 नंबर और 13 क्वेश्चन पूछा है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी पूर्णकालिक प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी पूर्णकालिक प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखेंगे इनके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएंगे 32 नंबर कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे। तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। तो वह कोई दूसरा नहीं बल्कि नीलम संजीव रेड्डी थे। ऑप्शन बी रहेंगे सही जवाब यहाँ पे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएंगे 33 नंबर और क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे कम उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है। तो याद रखेंगे कि सबसे कम उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी रहेंगे, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह होगा। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है कि पॉकेट बीटों का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। तो पॉकेट बीटों का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रख लीजिएगा यहां पे हो जाएंगे ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन सी सही जवाब है, ज्ञानी जेल सिंह होगा।
नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।